और चलिए खबरों की शुरुआत एक बड़ी और अहम जानकारी के साथ करते हैं। ब्रेकिंग न्यूज से आपको रूबरू करा दें तो राष्ट्रपति चुनावों के साथ साथ उपराष्ट्रपति पद के भी चुनाव जल्द होने जा रहे हैं और उससे जुड़ी बड़ी जानकारी सामने आई है। एनडीए की तरफ से जगदीप धनखड़ का नामांकन आज हुआ है। तमाम दिग्गज नेता मौजूद रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी नामांकन के दौरान मौजूद रहे और वही प्रस्तावक हैं। नड्डा, अमित शाह, राजनाथ सिंह भी इस दौरान उनके नामांकन के दौरान मौजूद रहे हैं। धनखड़ और मार्गरेट अल्वा के बीच उपराष्ट्रपति पद की ये जंग होनी है, लेकिन जो अंक गणित है वो जगदीप धनखड़ के फेवर में है और स्थिति उनकी बेहद मजबूत है। तो उपराष्ट्रपति पद से चुनाव से जुड़ी बड़ी जानकारी आपको बता रहे हैं। जगदीप धनखड़ जो पश्चिम बंगाल के मौजूदा वक्त में राज्यपाल हैं, एनडीए की ओर से उन्हें उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार बनाया गया है। उन्होंने अपना नामांकन आज दाखिल किया है। तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। बीजेपी के तमाम दिग्गज नेता इस दौरान मौजूद रहे तो साथ ही साथ एनडीए के सहयोगी दलों के नेता भी उनके नामांकन के वक्त मौजूद रहे हैं। बड़ी और अहम जानकारी आपको बता रहे हैं। 6 अगस्त को चुनाव होने हैं उपराष्ट्रपति पद को लेकर। और ज्यादा बातचीत करने के लिए हमारे सहयोगी स्पर्श शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्पर्श, एक तरफ राष्ट्रपति पद का चुनाव तो दूसरी तरफ उपराष्ट्रपति पद की जंग, लेकिन जो स्थिति यहां पर है वो भी एनडीए के लिए मजबूत नजर आ रही है। देखिए बिल्कुल, कल जो है एनडीए की तरफ से जो उम्मीदवार है जगदीप धनखड़, उनकी घोषणा की गई थी और वो जो है सीधे तौर पर अगर कहें कि एक किसान पुत्र होने के नाते जो है उनके नाम की घोषणा की गई थी। आज उन्होंने अपना नामांकन जो है भर दिया है और आज जिस तरीके से राष्ट्रपति चुनाव के लिए वोटिंग होती हुई नजर आ रही है, उसी तरीके से उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए भी जो है वोटिंग होती हुई नजर आएगी। और संख्या बल के हिसाब से अगर बात करते हैं तो 391 जो वोट है वो आज जो है जगदीप धनखड़ को जीतने के लिए चाहिए, जो कि भारतीय जनता पार्टी के पास स्पष्ट रूप से जो है लोकसभा और राज्यसभा में जो है देखने को जो है मिलते हुए नजर आते हैं। तो ऐसे में उनके जो विपक्ष में जो उम्मीदवार है मार्गरेट अल्वा, वो आज जो है यहाँ पर जो है देखने को मिलती हुई नजर आ रही है। हालांकि इसके लिए भी जो जिस तरीके से आज जो है चुनाव होता हुआ नजर आ रहा है राष्ट्रपति पद के लिए, उसी तरीके से चुनाव जो है होता हुआ नजर आएगा। लेकिन अभी जो मजबूत दावा है वो जगदीप धनखड़ का देखने को मिलता हुआ नजर आ रहा है। जगदीप धनखड़ के बारे में हम जानते हैं कि पश्चिम बंगाल के वो जो राज्यपाल है वो आज जो है रहे हैं और किस तरीके से मुखरता के साथ ममता बनर्जी के सामने वो जो है कई मसलों को लेकर अपनी बात जो है रखते हुए नजर आते थे। तो ऐसे में एक मजबूत नेता के तौर पर जो है जगदीप धनखड़ को जो है देखते को जो है मिलते हुए नजर आते थे। अब ऐसे में वो राज्यसभा किस तरीके से चलाते हुए जो है नजर आ सकते हैं, वो भी अब जो है देखने वाली बात रहेगी। स्पर्श, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने इस सवाल पर यह कहा कि जो ये फैसला है जगदीप धनखड़ को उपराष्ट्रपति पद में उतारने का, वो काफी सोच समझ कर लिया गया है। तमाम समीकरणों को साधते हुए फैसला लिया है, यानी ना सिर्फ वर्तमान बल्कि भविष्य की राजनीति को भी तय करने का दिन आने वाला है जल्द। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर ये जो फैसला लिया गया है वो बेहद सोच समझकर लिया गया है बीजेपी की तरफ से, क्योंकि जाट समुदाय से जो जगदीप धनखड़ है वो आज जो है संबंध रखते हुए नजर आते हैं। और आने वाले समय में हम ये देख रहे हैं कि किस तरीके से चुनाव जो है वो जो है कई राज्यों में प्रस्तावित है, जिसमें मध्य प्रदेश की बात करें, राजस्थान की बात करें और हरियाणा, उत्तर प्रदेश में जो है वो भी आने वाले समय में हरियाणा में चुनाव होता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे बड़ी ही सोची समझी रणनीति के तहत जो है वो ये फैसला कहीं ना कहीं जो है ये बीजेपी है उसकी तरफ से लिया गया है, ताकि इसका सीधे तौर पर अप्रत्यक्ष रूप से फायदा चुनाव में जो है होता हुआ नजर आए। इसलिए इसको बड़ा कहीं ना कहीं एक रणनीतिक तौर पर फैसला जो है कहा जा रहा है। तो ऐसे में अब जो उम्मीदवार बनाया गया है, चूंकि उनके पास पूरी तरीके से राजनीतिक अनुभव भी है, लॉयर भी वो अच्छे रहे हैं और अगर बात करें तो उनका लंबा चौड़ा अनुभव जो है राजनीतिक क्षेत्र में देखने को मिलता हुआ नजर आता है। इसलिए जगदीप धनखड़ का जो ठीक उम्मीदवार है वो कहीं ना कहीं जो है एनडीए के लिए जो है देखने को जो है जरूर मिलते हुए नजर आ रहे थे। तो इसलिए जो है उनके नाम की घोषणा जो है वो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से पिछले दिनों जो है वो की गई थी पार्लियामेंट मोटरी बैठक के बाद। स्पर्श, राष्ट्रपति पद के चुनाव को लेकर आज मतदान की प्रक्रिया देश भर में जारी है, लेकिन इन चुनावों में जो हमने देखा ये कि जो एनडीए के पूर्व के घटक दल रहे थे उन्होंने भी द्रौपदी मुर्मू को समर्थन दिया है। वहां पर द्रौपदी मुर्मू की स्थिति स्पष्ट है, मजबूत है और यहां पर जो जगदीप धनखड़ है उनका तकरीबन नाम तय है और वो पहुंचेंगे भी।
लेकिन जो विपक्षी एकता का दम लगातार भरा जाया करता था इससे पहले तक, वो इस बार कहीं ना कहीं फेल साबित हुआ है कहें तो, क्योंकि यशवंत सिन्हा दूसरी तरफ और इस तरफ मार्गरेट अल्वा जो विपक्ष के उम्मीदवार हैं, इन चुनावों में उनकी स्थिति इतनी मजबूत नजर नहीं आ रही। देखिए, स्पर्श से संपर्क टूट गया है। बड़ी और अहम जानकारी लगातार आपको बता रहे हैं। और हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने क्या कुछ कहा है वो भी आपको सुना देते हैं। राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की घोषणा की गई हो और चाहे उपराष्ट्रपति के लिए, मैं समझता हूं हमारे केंद्रीय नेतृत्व ने बहुत सोच समझ करके और बहुत प्रकार के यानी समीकरणों को ध्यान में रखते हुए और अच्छे पढ़े लिखे लोगों को और इस काम में लाए हैं। जहां तक उपराष्ट्रपति का विषय है, श्री जगदीप धनखड़ जी राजस्थान के रहने वाले हैं और बहुत उच्च कोटि के वकील रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट में लगातार केसेस को करते रहे हैं। कभी कभी तो हमने भी जब वो वकील वकालत करते थे तो हरियाणा के कई इश्यूज में उनको हमने एंगेज किया था। बाद में वो गवर्नर जो वेस्ट बंगाल बने और उस समय भी उन्होंने एक अच्छी भूमिका निभाई है। उनके चयन से निश्चित रूप से हमारे उत्तर भारत के क्षेत्र के अंदर एक अच्छा संदेश गया है। जगदीप धनखड़ का जन्म 18 मई 1951 को हुआ था। राजस्थान के झुंझुनू के किठाना गांव में जगदीप धनखड़ जन्मे थे। गांव में अक्सर आते जाते रहते हैं जगदीप धनखड़। पिता चौधरी गोकुलचंद धनखड़ खेती बाड़ी करते थे और धनखड़ चित्तौड़गढ़ सैनिक स्कूल में पढ़े हैं। ग्रेजुएशन राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर से की। तो इसी तरह से 1977 में उन्होंने राजस्थान हाईकोर्ट में वकालत की है। 1986 में हाईकोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष बने जगदीप धनखड़। जगदीप धनखड़ बार काउंसिल के भी सदस्य रह चुके हैं। धनखड़ सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील रहे हैं। इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन पेरिस के सदस्य रहे हैं जगदीप धनखड़। राजस्थान में जाटों को आरक्षण दिलाने में उनकी भूमिका बेहद अहम थी। 9वीं लोकसभा में झुंझुनू से सांसद और केंद्रीय मंत्री भी रहे। अजमेर के किशनगढ़ से विधायक रह चुके हैं जगदीप धनखड़। हरियाणा के किसान नेता चौधरी देवीलाल के करीबी रह चुके हैं।